तरीके से राहुल गांधी ने जो विदेश जाकर के जो बोला भारत के बारे में कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कैसे देखें? मेरा ये सवाल है कि क्या उनको विदेश जाके ऐसे भारत की बुराई करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने बोला तो सख्त बुरा है ये, बिल्कुल हाँ गलत है ये गलत बोला। निंदा किया है, अपने घर की निंदा किया है विदेशों में जाके। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। घर का मसला जो भी है हम आपस में समझेंगे, वो बाहर बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना है जी। नहीं जी, संसद में आते नहीं कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे तू संसद में आएगा तो संसद में आंख मारेगा प्राइम मिनिस्टर, तो क्या करा जाएगा? और कोई कहती है कि बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है मोदी ने देश को। कांग्रेस के पास तो और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया सर, केवल एक विरोध करना। ये फिर आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? देखो जी, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, कुछ भी कर दो। जी 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बात बोलो, आप अपना निजी बात बोलो, लेकिन हमारे देश का कानून है, 100 बेईमान होगा ना, एक ईमानदार तो धज्जी उड़ा देगा। समझ गए ना? एक ईमानदार धज्जी उड़ा देगा, तो ऐसे कैसे होगा? जो कानून सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शकील, कहाँ के रहने वाले सर? शिलोंग मेघालय। जी जी, घूमने आए थे? जी जी। कैसा लगा यहाँ घूम के? दिल्ली तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ, मगर ये कि जो 4 साल 5 साल पहले आते थे ना, अब वो थोड़ा फर्क दिखता है। हाँ। क्या फर्क देखा आपने? सफाई देखी, क्या देखा? वो सब कुछ ठीक है, मगर आपस का प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। खत्म हो गया? जी हाँ। क्यों ऐसा क्यों फील किया आपने? ये देखा कि बहुत से ऐसे दुकानों में जाते थे ना, तो वो बोलते थे मुल्ला जी अरे मेरे यहाँ माल देख लो, कुछ देख लो, सैंपल देख लो। अब वो दूर से कुछ भी नहीं बोलते, हालांकि जान पहचान नहीं बुलाया जाता। अब ये 5 साल पहले ना वो बुलाते थे, मगर अब वो नहीं है। आज एक दूसरे को देखते ना तो अलग से निकल जाते, कट के निकल जाते। ऐसा फील कराया जाता है कि हाँ कि भाई हम अब बिल्कुल दूसरे देश के हैं। हाँ बस आपको गैर समझा जाता है। शर्त ये कि हम दाढ़ी टोपी वाले। पहले था ये कि हम एक साथ, हमारे दोस्त थे 2-3 यहाँ, हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे। आज वो मिलते ही नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, कुछ भी बात नहीं करते। क्या हो गया पता नहीं, बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। और हम तो यही चाहते कि पहले जैसा था प्यार मोहब्बत बस वैसे बाकी रहे। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे का? कारण तो भाई आप भी जानते और हम भी जानते। इतना बीज बोया गया ना, इतना बीज बोया गया आपस में एक दूसरे के लिए। जो भी हो, वो अपना कमाते खाते, हम अपना कमाते खाते, वो अपने धर्म में, वो अपने धर्म में, जब पालन जो भी है, मगर वो प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं। बीच की बात है ना सर, कि ये तो लोग आपस में बैर रखेंगे, जो भी दोस्ती अगर आपस में रखेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट दोषी है? नहीं, गवर्नमेंट के दोष नहीं है। ये आप चाहे वो मीडिया वाले कह लो आप। जी हाँ, उन्होंने इतना बीज बोया इसके बारे में, नफरत फैलाया कि हम आज प्यार से दूसरे से मिल नहीं सकते भाई, नहीं सकते भाई। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि मोहब्बत? देखिए, ये इसका विचार है, लेकिन हम तो देखो बिहार का रहने वाला है। हमारे बिहार में बड़ी प्यार मोहब्बत से हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिल के रहता है, बहुत मिल के, कोई तरह का भेदभाव नहीं है। ये जो बोला ये इसका सोच है, लेकिन हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। सर आपसे एक सवाल लेना था मेरा, कि अगर मैं बात करूं जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो विदेश जाकर के जो बोला भारत के बारे में कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, कैसे देखें? पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं मानते। आपके हिसाब से उन्होंने गलत बोला या सही बोला, कि मतलब उनको ऐसा बोलना चाहिए? किस मसले में बोल रहे, क्या चीज़ में बोल रहे, उसके बारे में नहीं, बस हम चाहते हैं बस आपस में बात। मेरा ये सवाल है कि क्या उनको विदेश जाके ऐसे भारत की बुराई करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने बोला तो सख्त बुरा है ये, बिल्कुल हाँ गलत है ये गलत बोला। निंदा किया है, अपने घर की निंदा किया है विदेशों में जाके। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। घर का मसला जो भी है हम आपस में समझेंगे, वो बाहर बिल्कुल गलत है, नहीं बोलना है जी। नहीं जी, संसद में आते नहीं कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अरे तू संसद में आएगा तो संसद में आंख मारेगा प्राइम मिनिस्टर, तो क्या करा जाएगा? वो तो उसको महत्व देना नहीं चाहिए, मीडिया को हाइप देनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को मीडिया को टाइम नहीं बर्बाद। एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी सर, आपसे एक आखिरी सवाल लेते हूँ मैं, कि 2024 के इलेक्शंस नजदीक हैं, क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? मोदी जी आए। जी हाँ आए वो। हाँ, क्या आपको उनके काम पसंद आए, या विपक्ष में कोई नेता नहीं इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, वो उनके आने से ना बहुत सा काम हुआ। जैसे क्या हमारे आसाम के अंदर, हमारे शिलोंग के अंदर बहुत सा काम हुआ। जी हाँ, काम हुआ। क्या क्या नीतियाँ आपको पसंद?
हर एतबार से काम अच्छा हुआ। हम तो कहते हैं हाँ जी। और 24 में भी आए और 29 में भी आए वो। हाँ मगर हम जी हाँ आए, मगर हमारा प्यार मोहब्बत बाकी रहे, बस ये। अच्छा, राहुल गांधी बन सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? वो दावा कर रहे हैं कि जनता हमें जिताएगी। उन्होंने कहा था छोटा सा राज्य है। ये उन्होंने तो कहा था छोटा सा राज्य है, इनकी कोई मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस सरकार ने बताया कि छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए जो है सब राज्य बराबर है। डेवलप जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमको डेवलप करना है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि 24 में जनता हमें ही जिताएगी, 100% श्योर होके कह रहे हैं। जी धन्यवाद। जी उनको जिताएगी। एक उनको जिताएगी, एक केजरीवाल को भी जिताएगी। जी 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। क्यों मोदी? उसका काम बहुत अच्छा है, हमारे देश को आगे ले जा रहा, तरक्की कर दिया देश को। क्या कर दिया था? तरक्की में देखिए आपके एयरफोर्स मैंने मिलिट्री वगैरह को कितना हथियार ला के दे दिया, और सड़कें बना दिया, और ये हाईवे बन गया, और ये वाटर में क्या बना हुआ वो सारा बना दिया, और कितना लीजिएगा। और कोई कहती है कि बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है मोदी ने देश को। कांग्रेस के पास तो और कोई मुद्दा ही नहीं रह गया सर, केवल एक विरोध करना। और पूछिए क्यों लाना चाहते, वजह बताइए। हमें उनका शासन जो है अच्छा लग रहा है, हमने इतना साल की हमारी उम्र हो गई है, मुझे उनके दरमियान जो अच्छा शासन लगा, मुझे तो अपना अनुभव ये है उनका शासन। देश हित में काम बताइए क्या हुआ? देश हित में सारा काम तो देश हित में है, और क्या काम आप पूछिए। देखिए सड़कें बनवा रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, और दुनिया भर में ये जहाज़ के एयरपोर्ट बनवाए हैं। महंगाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, राहुल गांधी कहते हैं कमर तोड़ महंगाई है, इस पर भाजपा बात नहीं करती। सर महंगाई देखिए समय के अनुसार चलिए। महंगाई जैसे है, किसी ज़माने में हम 700 रुपया में तनख्वाह पे काम करते प्राइवेट सेक्टर में, आज उसी सेक्टर में मैं 18,000 रुपया ले रहा हूँ। तो उसके साथ साथ हमारा वेतन भी तो बढ़ा, हर चीज़ की बढ़ा। तो महंगाई उस स्तर से आप कैसे कर रहे हैं? आप जोड़िए, आप कहीं भी जोड़िए, उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम देश को अच्छे से चलाना जानते हैं, महंगाई कम करेंगे, रोजगार भी देंगे लोगों। भाई राहुल गांधी तो अपनी जान कोशिश करेंगे ही, नए नेता में अपने को मानते हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं मानता नया नेता कि इतना साल कांग्रेस रही। इंदिरा जी जब तक थी तब तक कांग्रेस बहुत अच्छी चली, उसके बाद से जो कांग्रेस चली वो अच्छी नहीं चली। राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं? मुझे क्या बताऊं, मैं उनका काम मुझे पसंद नहीं आता। वो केवल मोदी जी के विरोध में ही अपनी सारी राजनीति खराब कर लिया। जी अच्छा बोलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी उनने शुरू की, लोगों से मिले, पैदल चले। सर कहाँ भारत टूटा हुआ था? अगर कोई सा जुड़ा हो भारत तो जोड़ दें तो अच्छी बात है, अगर तो जोड़ें सर। आप देखिए मोदी जी का काम 370 हटा दिए जम्मू कश्मीर में, आज हम वहाँ जा कर के अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना। लेकिन कांग्रेस कहती है हटा के फ़ायदा क्या हुआ, वो एक फ़ायदा हमें बता दीजिए। सर फ़ायदा तो अब यूँ समझ लीजिए कि वहाँ आप रोज़गार बढ़ रहा है, विदेश के लोग भी आ कर के वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब मोदी की देन है। नहीं तो यही डर लगता था कब उग्रवादी किसको मार दे। लाल चौक पर झंडा कभी नहीं फहरा मोदी के शासनकाल में। उन्हीं की वजह से तो आज ये जम्मू में कश्मीर में जाके उन पर तिरंगा फहरा पाए। जी नहीं तो इससे पहले इन्होंने कौन सा तिरंगा फहरा दिया? अच्छा ये मामला उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो प्रयागराज चर्चा में बना हुआ है लगातार। अतीक अहमद को लेकर योगी सरकार शिकंजा कसता जा रही है, क्या कहेंगे? जो कार्रवाई हो रही है माफियाओं पर, बुलडोजर चलाना, क्या ठीक? देखिए सर मेरे अपना व्यक्तिगत जो राय है, एक आदमी को, स्वस्थ आदमी को, अगर गरीब आदमी है उसको भोजन मिल रहा, अगर कोई आके ज़बरदस्ती छीन के ले जाए, अगर ताकतवर रहेगा तो छीनेगा, अगर ताकतवर नहीं तो बेचारा एक किनारे जाके बैठ जाएगा। अतीक अहमद का वही स्थिति थी, एक ज़माना था उनका, और बाहुबलियों में उनकी गिनती होती थी। अतीक अहमद थे और मुख्तार अंसारी थे, ये सब लोग थे, और उनकी सरकार के प्रशय था, इसलिए उन्होंने पूरा अपना गुंडा राज कायम किया। प्रॉपर्टी किसी की भी खाली देख लेते थे, 4 बंदूकधारी बैठा करके उसको कब्जा कर लेते थे।
और जी जो कार्रवाई हो रही है वो मुस्लिमों पर हो रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है जी, बुलडोजर की कार्रवाई केवल मुस्लिमों पर हो रही है, ऐसा है? मेरा ख्याल से सर ये तो एक प्रोपगंडा हो गया। विकास दुबे का भी पहले 1-2 साल पहले की घटना है, वो भी कई पुलिस वालों को मार दिए थे। अब क्या वो पंडित नहीं थे? उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो जो गलत काम करेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई करेगी सरकार, करने का तरीका अलग है, उनको जो पसंद हो। आदमी को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत बात है। धर्म जो भी गलत आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज से जुड़ा हो, चाहे ऊंची हो चाहे नीचे हो, वो गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो बाय एनकाउंटर होनी चाहिए, चाहे उसकी प्रॉपर्टी डैमेज करके होनी चाहिए, या किसी भी तरीके से होनी चाहिए, पर उसके पास कार्रवाई होती है तो सही होती है। उसको किसी भी धर्म से जोड़ते हैं तो गलत करते हैं ये, और यही काम अखिलेश जी करते हैं, यही काम राहुल गांधी करते हैं। मतलब जो योगी जी कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, सरकार जो स्टेप ले रही है वो ठीक है। अगर किसी सही, अगर मान लो अगर मैंने इनका माफ़ कीजिएगा, अगर मैंने इनका घर छीन कर इस पर अपना कब्जा करके अपनी प्रॉपर्टी बनाकर मैं और काफ़ी लोगों के ऊपर ऐसे इसी तरीके से लूट खसोट करके अगर मैं गुंडा बन गया और फिर बाद में मेरे ऊपर वो एक्शन होता है और इनकी प्रॉपर्टी वापस इनको दे दी जाती है, तो ये योगी जी को गलत कहेंगे, सही कहेंगे? ये तो सही कहेंगे ना।